नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे कि प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि एग्जाम की डेट है वो फिक्स हो चुकी है, यानी जो आपकी राजस्थान पुलिस है उसकी एग्जाम है वो फिक्स हो चुकी है। तो आज देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान पुलिस में आने वाले उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ, इन प्रश्नों में आपसे यहाँ से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एक एक प्रश्न के ऊपर। सबसे पहला देखो प्रश्न है, निम्न में से असुमेलित है। दोस्तों, निम्न में असुमेलित है। असुमेलित को हमें पहचान करनी है। देखिए, ए में लिखा है अनूपगढ़ शाखा, आगे लिखा है गंगानगर। बी में लिखा है दातोर शाखा बीकानेर। सी में लिखा है शहीद बीरबल शाखा जैसलमेर। और डी में लिखा है सागरमल गोपा शाखा बाड़मेर। तो दोस्तों, अनूपगढ़ शाखा है ये गंगानगर में है, राइट बात है। दातोर शाखा है ये बीकानेर में है, ये भी सही बात है। शहीद बीरबल शाखा है ये दोस्तों जैसलमेर में। और सागरमल गोपा है ये दोस्तों आपकी बाड़मेर जिले में नहीं है। यानी सागरमल गोपा की बात करें तो मित्रों ये राजस्थान के कौन से जिले में निकाली गई है? तो याद रखना है, जैसलमेर जिले में निकाली गई। तो पहले प्रश्न का आंसर है वो आपके सामने पूछा गया है, निम्न में असुमेलित है। तो असुमेलित है सागरमल गोपा शाखा, जो आपकी जैसलमेर में है, न कि बाड़मेर। उसके बाद में दोस्तों ध्यान से पढ़िए दूसरे नंबर का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है सुमेलित कीजिए। और सुमेलित दोस्तों क्या करना है? लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम आपको सुमेलित करना है। दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, इनमें से 100% राजस्थान पुलिस में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। 100% यहाँ से प्रश्न आएगा। तो आप इनको ध्यान में रख करके आप इनका आंसर है वो देंगे। और इनको पढ़ करके आप एग्जाम आपकी कल से शुरू हो रही है, तो आज आप इन प्रश्नों के ऊपर थोड़ी चर्चा करके है वो जरूर जाए। तो देखो दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम। यहां से देखिए प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी यहां पर दोस्तों 99% क्वेश्चन यहां से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और आपको ऐसा का ऐसा प्रश्न है वो एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर सुमेलित कीजिए लिफ्ट नहर और लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम। तो ए में लिखा दोस्तों चौधरी कुंभाराम आर्य। बी में लिखा है पन्नालाल बारूपाल। बी में लिखा है दोस्तों पन्नालाल बारूपाल। सी में लिखा है वीर तेजाजी। और डी में लिखा करणी सिंह। ये दोस्तों सारी की सारी क्या है? लिफ्ट नहर है। क्या है? लिफ्ट नहर। ये जैसे बोलेंगे आप, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल आर्य लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, फिर सी में वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डी में है करणी सिंह लिफ्ट नहर। और इनका परिवर्तित नाम यानी दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों चौधरी कुंभाराम जो आर्य लिफ्ट नहर है, इस लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम है वो क्या है? तो इनमें से आपको सही मिलान है वो करना है। तो एक का संबंध है वो तो दोस्तों किस नंबर से हो जाएगा? 4 नंबर से। यानी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम है गंदेली सवा लिफ्ट नहर। फिर दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका जो परिवर्तित नाम है वो है आपका गजनेर लिफ्ट नहर। क्या नाम है? गजनेर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका दूसरा नाम है बांगड़सर। दोस्तों याद रखना, बांगड़सर लिफ्ट नहर। किस लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का। उसके बाद में बचा कौन सा? करणी सिंह लिफ्ट नहर। और करणी सिंह आ जाएगा कोलायत लिफ्ट नहर के साथ। तो इस प्रकार से आपको इनको सुमेलित करना है, इनका सही आपको मिलान करना है मित्रों।
तो यहाँ पर चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल, वीर तेजाजी, कर्णिम सिंह, इनका आपने मिलान किया तो चौधरी कुंभाराम का संबंध हो गया गंदेली से, पन्नालाल भारूपाल का संबंध हो गया गजनेर से, वीर तेजाजी का संबंध हो गया बांगड़सर से और कर्णी सिंह का संबंध हो गया कोलायत लिफ्ट नहर से। तो इसका सही मिलान हो रहा 4 3 2 1। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 4 3 2 1 है, यहाँ पर 3 4 2 1 है, यहाँ पर 4 3 1 2 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके सामने 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी आज के जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ से मेरा जहां तक मानना है कि ये जो मैंने आपके सामने 10 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, उनमें से कम 3-4 प्रश्न है वो तो ऐसे के ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए, यहाँ पर सुमिलित करना क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले लिखा है कंवरसेन लिफ्ट नहर, डी में लिखा गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर, सी में लिखा है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, डी में लिखा बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लिफ्ट नहरों का नाम दे रखा है, यहाँ पर भी लिफ्ट नहरों का ही नाम दे रखा है। जैसे लूणकरण सर लिफ्ट नहर है, फलोदी लिफ्ट नहर है, पोखरण लिफ्ट नहर है, बरकतुल्ला खा लिफ्ट नहर है। तो इनको भी आपको सही सुमिलित करना। ये भी दोस्तों आपके सामने लिफ्ट नहर का आपको परिवर्तित नाम ही बताना है, परिवर्तित नाम। अब हो सकता है आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, या किसी एक लिफ्ट नहर का नाम है वो आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कंवरसेन लिफ्ट नहर है दोस्तों, कंवरसेन लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम क्या है? तो याद रखना है, इसका परिवर्तित नाम है लूणकरण सर लिफ्ट नहर। और गुरु जांबेश्वर लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम है वो दोस्तों फलोदी लिफ्ट नहर है। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका परिवर्तित नाम है वो पोखरण लिफ्ट नहर है। और उसके बाद में लिखा है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। बाबा रामदेव लिफ्ट नहर का परिवर्तित जो नाम है वो बरकतुल्ला खा लिफ्ट नहर। दोस्तों ये आपको यहाँ से सुमिलित करने के लिए पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर तो सारे के सारे आपके सामने उन्हीं के सामने सही लिखा हुआ कि कंवरसेन का संबंध लूणकरण से है, गुरु जांबेश्वर का संबंध फलोदी से है, जयनारायण व्यास का पोखरण से है, बाबा रामदेव का संबंध बरकतुल्ला खा से। तो इसका सही मिलान हो रहा 1 2 3 4। तो इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 पहले ऑप्शन में आपके सामने मिल रहा है। और दोस्तों इन लिफ्ट नहरों और लिफ्ट नहरों के परिवर्तित नामों को याद करवाने के लिए दोस्तों मैंने आपको सूत्र बताया था जब हमने राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ा था। तो वहां पर मैंने इनको याद करवाने के लिए सूत्र बताया था। आप राजस्थान की सिंचाई परियोजना टॉपिक को निकालिए और वहां से उसको पढ़िए। वहां पर मैंने सारी की सारी चीजें हैं वो एकदम विस्तार से बता रखी है, जिसमें सूत्र भी बताया गया है और जिलों को याद करवाने का तरीका है वो भी दोस्तों मैंने बताया। ठीक है, तो वहां से आपको डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उन सिंचाई परियोजनाओं को एक बार मौखिक रूप से आप इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने चौथे नंबर का, गंदेली सवा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला नहीं है। दोस्तों गंदेली सवा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला देखो नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं है। यहाँ पर बार बार गलती होती, एक तो ऐसे होता है गंदेली सवा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है और एक दे रखा नहीं है। तो हमें तो वो पहचान करनी है कि कौन सा जिला है वो लाभान्वित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा, आप जल्दबाजी ना करें, कभी ऐसा पढ़ लो कि गंदेली सवा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है, अब नहीं को पढ़ोगे नहीं, आपको पूरे प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद में उसका जवाब देना है। तो दोस्तों लाभान्वित जिला नहीं है। देखिए बीकानेर जिला है, ये गंदेली सवा लिफ्ट नहर से देखिए लाभान्वित है, यानी यहाँ पर सिंचाई होती है। चूरू जिले की बात करें तो चूरू जिले को भी देखिए सिंचाई है वो होती है, और झुंझुनू जिले को देखिए सिंचाई तो नहीं है लेकिन यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति है वो होती है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा सिक्कर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कर।
तो याद रखिए कि गंदेली सवा लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला नहीं है आपका सीकर जिला। ये 3 है, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और एक चौथा है आपका हनुमानगढ़। तो ये गंदेली सवा लिफ्ट नहर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में निकाली गई है, न कि सीकर में। उसके बाद में दोस्तों 5वें नंबर के क्वेश्चन को आप पढ़िए। 5 नंबर क्वेश्चन है गजनेर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, यानी गजनेर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है। यहां पर ये पूछ रहा है जिला है, लाभान्वित जिला है, यहां पर ये नहीं दे रहा नहीं है, यहां पर लाभान्वित जिला है। तो किससे? गजनेर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो याद रखो, ऑप्शन दे रहा गंगानगर बीकानेर, बीकानेर नागौर, बी सी में दे रहा बीकानेर जोधपुर और डी में दे रहा जैसलमेर जोधपुर। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने बीकानेर और नागौर। मैंने बताया भी था कि देखिए पग बीना ऐसे मैंने देखिए, जब राजस्थान की सिंचाई परियोजना को हमने इंदिरा गांधी नहर को पढ़ा था तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको याद करवाई थी, क्योंकि यहाँ पर तो अब याद करने का तो यहाँ पर अभी टाइम आपके पास में कम है, तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर गजनेर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला है आपका बीकानेर और दोस्तों नागौर। ये 2 जिले हैं आपके लाभान्वित जिले हैं, किससे? गजनेर पन्नालाल से। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है सुमिलित कीजिए, और सुमिलित करना क्या है? नहर और जिलों को आपको सुमिलित करना है। तो देखिए दोस्तों, ए में लिखा वीर तेजाजी, बी में लिखा करणी सिंह, सी में लिखा गुरु जाम्बेश्वर, डी में लिखा जयनारायण व्यास। ये सारे के सारे लिफ्ट नहर, जैसे वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, पहले हम यहाँ पर देखिए इनके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए परिवर्तित नाम नहीं पूछ करके आगे जिले का नाम दे रखा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वीर तेजाजी लिफ्ट नहर से कौन से जिले को सिंचाई होती है, करणी सिंह से कौन से जिले को सिंचाई होती है, जाम्बेश्वर को और जयनारायण व्यास को कौन से जिले से सिंचाई होती है। तो देखिए दोस्तों, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर की बात करें तो वो राजस्थान के बीकानेर जिले में सिंचाई देती है। करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो करणी सिंह है ये बीकानेर और जोधपुर यानी दोनों जिलों को ये जल की आपूर्ति करती है। और उसके बाद में गुरु जाम्बेश्वर की बात करें तो ये बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर तीनों जिलों को जल की आपूर्ति करती है। और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है ये राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर इन दोनों जिलों को जल की आपूर्ति करती है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से जिले याद करने, वीर तेजाजी बीकानेर, करणी सिंह बीकानेर जोधपुर, गुरु जाम्बेश्वर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर और जयनारायण व्यास है जैसलमेर जोधपुर। यानी इन लिफ्ट नहरों का परिवर्तित नाम और ये कौन से जिले को सिंचाई है वो उपलब्ध करवाती है, ये जरूर आप ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी इनका सही संबंध आपस में लिखा हुआ है। तो यहां से इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कमरसेन ओब्लिक लूणकरणसर लिफ्ट नहर से किस जिले को सिंचाई प्राप्त होती है? दोस्तों कमरसेन लिफ्ट नहर जिसका परिवर्तित नाम है लूणकरणसर, यहाँ पर मैंने लिखा देखिए गजनेर लिफ्ट नहर का परिवर्तित नाम पन्नालाल बारूपाल, यहाँ पर भी हमने देखिए पढ़ा था पन्नालाल बारूपाल गजनेर, पढ़ा था गजनेर, देखिए पन्नालाल बारूपाल गजनेर। और यहाँ पर वीर तेजाजी, यहाँ पर कमरसेन लिफ्ट नहर का नाम हमने लिखा था कमरसेन लिफ्ट नहर लूणकरणसर। तो यहाँ पर आप देखिए कमरसेन दे सकता है या लूणकरण, मैंने यहाँ पर दोनों रख दिए। तो कमरसेन ओब्लिक लूणकरणसर लिफ्ट नहर से किस जिले को सिंचाई प्राप्त होती है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरू, सी में दे रहा है जोधपुर नागौर, डी में दे रहा है जैसलमेर बाड़मेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गंगानगर बीकानेर होगा, क्योंकि ये जो कमरसेन लूणकरणसर लिफ्ट नहर है ये राजस्थान के गंगानगर बीकानेर जिले में निकाली गई है और वहां पर सिंचाई होती है। उसके बाद में 8वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है। दोस्तों राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा करके बताई थी कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है वो आपकी कौन सी है, बीसलपुर परियोजना है। लेकिन राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है आपको ये बताना है, गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, नर्मदा नहर। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा
वो ए नंबर ऑप्शन होगा, यानी गंग नहर। गंग नहर राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है, दिमाग में रख के जाइए इस बात को, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है वो गंग नहर है। फिर देखिए 9वीं नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 26 अक्टूबर 1927 को, दोस्तों 26 अक्टूबर डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था, यानी गंग जो नहर है, इस गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था, कब, 26 अक्टूबर 1927 को। यहाँ पर दो तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पहले इस प्रश्न के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था, और सोनिया गांधी ने किया था, राजीव गांधी ने किया था, या लॉर्ड इरविन ने किया था, या लॉर्ड रिपन ने किया था। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन, यानी लॉर्ड इरविन है। इस लॉर्ड इरविन ने देखिए इस गंग नहर का उद्घाटन है वो किया था। और ऐसे पूछ ले कि गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था, तब तो लॉर्ड इरविन ने किया था। और गंग नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो बीकानेर का महाराजा जो गंगा सिंह था, जिसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन इसका उद्घाटन किस दिन हुआ था, 26 अक्टूबर 1927 को हुआ था। ठीक है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। इस बार यहाँ से एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जब आप इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान में जो लंबाई पूछी जाती है वो 649 किलोमीटर है, लेकिन गंग नहर की कुल लंबाई आपसे इस बार दोस्तों पूछी जा सकती है कि गंग नहर की कुल लंबाई है वो कितनी है, 129 किलोमीटर है। राजस्थान में भी इसकी देखिए लंबाई की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए गंग नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। और गंग नहर मैंने आपको बता रखी है कहां से निकाली गई है, कि ये गंग नहर है, ये सतलज नदी पर एक बांध बना रखा है जिसका नाम है दोस्तों हुसैनी वाला बांध। ये हुसैनी वाला बांध है, ये सतलज नदी पर पंजाब में बना रखा है, और वहां से ये गंग नहर वो निकाली गई है, जो राजस्थान में सबसे पहले ये खक्का गांव है गंगानगर में, वहां पर प्रवेश करती है, और ये गंगानगर और बीकानेर को सिंचाई है वो उपलब्ध करवाती है। तो इस गंग नहर की कुल लंबाई है वो दोस्तों कितनी बताई गई है, 129 किलोमीटर है, जिसकी राजस्थान में लंबाई है, जिसकी राजस्थान में लंबाई है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो दोस्तों कितनी है, तो याद रखेंगे 17 किलोमीटर। कितनी है, 17 किलोमीटर है। यानी गंग नहर है ये राजस्थान और पंजाब दो जिलों में, राजस्थान प्लस से पंजाब, राजस्थान और पंजाब ये दो जिलों में। तो राजस्थान में तो इसकी लंबाई कितनी है, 17 किलोमीटर, लेकिन पंजाब में इसकी लंबाई कितनी होगी, तो आप 129 में से 17 घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी, लगभग 112 किलोमीटर। 112 को और 17 को जोड़ दो, 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 129 किलोमीटर हो जाएगी। पंजाब में लंबाई पूछे तो 112 बतानी है, राजस्थान में पूछे तो 17 किलोमीटर बतानी है। गंग नहर की राजस्थान में लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। दोस्तों याद रखना इस बात को, ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के लिए आपके प्रश्न है, और आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम है उसकी डेट है वो फिक्स हो चुकी है। तो दोस्तों मेरे से जितना हुआ उतना मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं उनके ऊपर मैंने चर्चा की थी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं इनमें से आपसे प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें और क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़िए और उसके बाद में उसका सही जवाब है वो दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के साथ, और इसके अलावा टॉपिक के हमारे जो बचे हुए हैं उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चैनल के साथ, या हम देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो पढ़ रखी हैं उनकी आगे के जो टॉपिक आपके बच रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले एग्ज़ाम है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिए। राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में हो रही है, तो आप पहले इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए।
उसके बाद में वापस हम इसी चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों,